अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड मैं हूं सज्जाद और आज मेरे साथ हैं उस्मान। तो उस्मान भाई फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया वीडियो के ऊपर। तो उस्मान भाई कैसे हो? ठीक ठाक है। फिट फाट हो? शुक्र अल्लाह। बांग्लादेश के बारे में सुना है कभी? बांग्लादेश तो हमारा भाई है। हाँ ये तो मतलब क्रिकेट तुम बहुत शौक से देखते हो। बांग्लादेश का कोई फेवरेट प्लेयर तुम्हारा कौन सा? केबुल हसन। शकीबुल हसन, यार भाई शकीबुल हसन तो सबका ही फेवरेट है। तो गुड। तो आज का जो वीडियो है उस्मान भाई वो ये है कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है ना वो बहुत माशाल्लाह बूस्ट कर रही है और ग्रो कर रही है। और बांग्लादेश जो है उसने पाकिस्तान को भी ओवरटूक करके आगे निकल गया जीडीपी में भी। और 2020 में ये जो करंट ईयर चल रहा है इसमें ग्रोथ रेट जो है बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा रही है पूरे साउथ एशिया में। बड़ी बात है यार। हाँ, तो उस हवाले से एक वीडियो है तो वो हम देखने वाले हैं। तो हैंड फ्री लगा लो, पहले वीडियो देखते हैं तो फिर इसके ऊपर करेंगे बात कि मतलब वीडियो में है क्या। तो जो दोस्त नए हैं उन्होंने हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा। तो हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, Original स्वागत है आप link सभी का हमारे description चैनल में इस सोशल वीडियो लाइफ का तो में। जरूर आप देख support रहे हैं करें स्पेशल उनको। सीरीज सोनार बंगला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के सभी इकोनॉमीज पे इफेक्ट हो रहा है और मेजर इकोनॉमीज तो कॉन्ट्रैक्शन में भी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश में ट्रेंड क्या चल रहा है। 2016 से अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर आ रहा है। 2016 में 7.1%, 2017 में 7.2%, 2018 में 7.9% तक का ग्रोथ बांग्लादेश ने अचीव किया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में बांग्लादेश ने एक नया टारगेट अचीव किया। दोस्तों, 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 8.1% के पास है और इसी कारण जो नॉमिनल जीडीपी है वो 317 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास, जबकि पीपीपी में ये नंबर 830 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। और बात की जाए जीडीपी पर कैपिटा की तो वो नॉमिनल में 1905 यूएस डॉलर्स, जबकि पीपीपी में ये नंबर 5000 यूएस डॉलर्स के पास है। दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था बांग्लादेश के लिए और दुनिया के लिए भी ठीक ही था। कुछ कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ कंट्रीज ऐसा वैसा करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर आता है फिस्कल ईयर 2020 जिसमें आता है कोरोना वायरस और इसने दोस्तों पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको बहुत बुरा धक्का पहुंचाया, जिसके वजह से सारे कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स थे उस पर इफेक्ट गिरा, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था उस पर इफेक्ट गिरा और जीडीपी ग्रोथ दोस्तों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। और इसका इफेक्ट बांग्लादेश को भी हुआ। दोस्तों, अप्रैल से लेकर जुलाई तक कंट्री में किसी ना किसी तरीके से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उस पर इफेक्ट हुआ और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश ने अपनी कंट्री को पूरी तरीके से लॉक नहीं किया। कुछ सेक्टर्स को रेस्ट्रिक्शंस के साथ अनुमति दी गई काम करने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हद तक चालू थी और उसका परिणाम देखने को मिला। जहां पर बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स की जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही थी, वहीं बांग्लादेश ने पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल किया। दोस्तों, 2020 के फिस्कल ईयर में बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ 5.2% था। जी हाँ, अगर प्रीवियस डाटा को देखेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन हम 2020 को ध्यान में रखेंगे, हम कोरोना वायरस को ध्यान में रखेंगे तो ये नंबर बहुत सही है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की जीडीपी को सेक्टर वाइज देखेंगे तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14% के पास होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 33% के पास और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 52% के पास होगा। और दोस्तों, इसको हम लास्ट फिस्कल ईयर से और इस फिस्कल ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमको क्लियरली डिफरेंस दिखाई देगा। 3.9% लास्ट फिस्कल ईयर में ग्रोथ थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 3.1% है। और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो लास्ट फिस्कल ईयर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.7% थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 5.3% है। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो लास्ट फिस्कल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 14.2% थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ
5.8% है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो Manufacturing। डिक्लाइन हुआ कोरोना के वजह से, जिसके कारण ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट गिरा है। बिल्कुल। और दोस्तों 2020 का एस्टिमेशन है कि नॉमिनल जीडीपी बांग्लादेश की 347 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, जबकि पीपीपी में ये नंबर 860 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। और जब जीडीपी पर कैपिटा की बात करेंगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 2019 के फिस्कल ईयर से 2020 का अगर हम देखेंगे तो 155 यूएस डॉलर्स की एडिशन हुई है, और 2020 का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2060 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि पीपीपी में ये नंबर 5450 यूएस डॉलर्स के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बहुत कमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी है जो इस पे बात कर रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा अभी कम हो गया है बांग्लादेश का? क्या बांग्लादेश ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है इस फिस्कल ईयर में? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। तो इस ईयर में हमारा जीडीपी पर कैपिटा 2171 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1905 यूएस डॉलर्स के पास है। और 2020 में ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है उसमें एडिशन हुई और ये 2000 के ऊपर चला गया, जबकि हमारा जीडीपी पर कैपिटा कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा क्योंकि हमारी ओवरऑल जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 2019 में सिचुएशन ऐसी थी, तो 2020 में ऐसा आई, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है। इसी कारण पूरे चांसेस है कि बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इंडिया को ओवरटेक कर लेगा 2020 में। अब ये दोस्तों 3-4 साल में होना था, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई थी बांग्लादेश से, और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो ऐसा पूरा चांस था कि 2023 या 24 तक ऐसा हो, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन बदल गई है और पूरे चांसेस है कि बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इंडिया को ओवरटेक कर ले। दोस्तों अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है। 2019 का टोटल एक्सपोर्ट 38 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर से देखेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन दोस्तों 2019 के लास्ट क्वार्टर में ही जो है पैंडेमिक का इम्पैक्ट दिखने लगा और एक्सपोर्ट्स दोस्तों उसके वजह से डिक्लाइन हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस फिस्कल ईयर में भी बहुत इम्पैक्ट गिर सकता है एक्सपोर्ट्स पे, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, यानी जो एक्सपोर्ट्स करके ही अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट गिर सकता है। इसका एग्जांपल चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। इन सभी कंट्रीज का दोस्तों एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी इम्प्रूव हो रहा है। तो इन कंट्रीज पे ज्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब नॉर्मल कब होगा? तो इसका सिंपल आंसर है, जब पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाएगा, जब वैक्सीन पूरी तरीके से सभी कंट्रीज में अवेलेबल होगी, तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो पूरे चांसेस है कि 2020 फिस्कल ईयर कंप्लीट होने से पहले हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और रही बात 2021 के फिस्कल ईयर की, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में ग्रोथ कम रही, इसी कारण 2021 में सभी कंट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कम करती है तो फॉरेन रिजर्व बच जाते हैं, और बांग्लादेश का भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इंपोर्ट कम होने से फॉरेन रिजर्व भी बढ़ते गए, और दोस्तों रेमिटेंस ने भी हेल्प किया, जिस कारण बांग्लादेश का टोटल फॉरेन रिजर्व 39 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। और सेल्फ डिक्लेयर्ड एशियन टाइगर से कंपेयर किया जाएगा तो 3 गुना ज्यादा है। कंपैरिजन की बात आई है तो क्या बोलते हो, एक कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताना, और इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो वो भी जरूर बताना। ओके, तो ये था आज का वीडियो। तो उस्मान भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा वीडियो था यार। देखो कि किस तरीके से मतलब पर कैपिटा जो इनकम है वो मतलब बांग्लादेश ने इंडिया जैसे कंट्री को, जो कि एक बहुत बड़ा, जिसकी ट्रिलियन में ये आई थिंक 3rd या 4th पे एग्जिस्ट करता है, 3rd या 4th-5 नंबर पे आई थिंक एग्जिस्ट करता होगा जीडीपी में। तो ट्रिलियन मतलब डॉलर्स में इनकी जो है वो जीडीपी है, तो उसको उसकी पर जो कैपिटा है उसको मात दे दी है बांग्लादेश ने। तो यार सल्यूट बनता है आप लोगों को, ये आप लोगों की मेहनत है बांग्लादेश की और आप लोगों की स्ट्रगल्स और हार्ड वर्किंग और लगन। और देखो कि कोरोना ने तमाम कंट्रीज को अफेक्ट किया है। हाँ, बहुत मतलब डाउन हुए, और इंडस्ट्रीज जैसे कि हमने देखा
कि जो इंडस्ट्री थी वो उसमें काफ़ी मतलब गिरावट देखी। बाकी जो शोबे थे उनकी निस्बत, क्योंकि बंद पड़ी थी, हॉलीडे लोग घरों में थे, तो तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद पड़ी थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स ना हो सकी, जिसकी वजह से मतलब कि कोरोना की वजह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी वो रुक गई थी। तो बहुत मतलब मुतासर किया तमाम कंट्रीज़ को। लेकिन अगर हम देखें कि बांग्लादेश को बहुत कम किया है। आप देखोगे इतना मतलब इंडिया अगर हो के इतना उसकी जीडीपी और उसमें ग्रोथ रेट देखो कितना वो गिरा नीचे, और बांग्लादेश फिर भी कोरोना के दौरान भी अप हुआ है। तो ये बताता है कि जो बांग्लादेश है वो किस सिचुएशन में है और उसकी पोजीशन क्या है। तो ये बहुत खुशी की बात है जी सबके लिए कि एक हमारा भाई कंट्री, एक ब्रदर कंट्री, हमारा मतलब एक हिस्सा और एक मुस्लिम कंट्री जो है इतना मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है और हाँ और खुशी की बात है। तो जारी रखें जी, ऐसे ही चलते रहें। रखे और फंडे चाकू। हाँ पट्टे चक दो जी, यानी मतलब घबराना नहीं है, वो है ना कि अल्लाह पर यकीन रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ आसान कर देता है। और प्लीज़ पाकिस्तान के लिए भी यार, हम भी आपके भाई हैं, तो इस मुल्क के लिए भी थोड़ी दुआ कर दिया करें ताकि हम भी गाड़ी को गियर में डाल लें और तरक्की करें। और इंशाल्लाह वेरी सून हम देखेंगे कि पाकिस्तान भी आपको तरक्की करता हुआ नज़र आएगा, सेम एज बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश को फॉलो कर लें, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो मतलब उनको अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम भी तरक्की करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और मज़े का वीडियो था। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस, और चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।